हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 पर्सनली हम लोग 9.1 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ कहता है कि 1.5 मीटर एक लड़का 1.5 मीटर एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से जो ये भवन है यहाँ से यहाँ वो कितना हाइट का है, तो ये 30 मीटर है। इसका ये आपका देख लेते हैं, यहाँ पे आप 30 मीटर का है। ठीक है, कितना है, 30 मीटर का, ये 30 मीटर का है। अब कहता है कि ये जो लड़का है यहाँ पे देख 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये जो 30 मीटर का भवन है ये कुछ दूरी पर ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से इस ऊंचे भवन यहाँ इसके जाता है इसके करीब, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखिए यहाँ पे यदि आप देखिएगा, यहाँ से ये बोलता है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ऊपर। हम बोले थे कि आप लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो में बोले थे कि उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, क्या कहता है, ऊपर होता है। तो कहता है कि इसके आंख से, यानी इस लड़का के आंख से यहाँ पे ऊपर यदि देखता है तो ये इसका जो है वो 30 डिग्री कोण बनाता है। यानी यहाँ कितना डिग्री बनाता है, तो 30 डिग्री का बनाता है। और कहता है कि 30 से 60 हो जाता है जब ये लड़का आगे बढ़ता है कुछ दूरी पर। मान लीजिए सपोज यहाँ पे बढ़ता है, तो जब यहाँ से उस शिखर को जब देखता है, मान लीजिए कि यहाँ से ये लड़का यहाँ तक आ गया, चलकर यहाँ तक आ गया, और यदि ये लड़का यहाँ से इस ऊंचे भवन को जब देखता है तो इसका हो जाता है 60 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, ये 60 डिग्री का बन जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जब चला तो ये कितना दूरी तक चला। तो आइए हम लोग एक अलग जो फिगर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो उसी कैटेगरी का जो ये है, ये क्लीन आपको एक बनाया है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये लड़का था तो 1.5 मीटर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लिए हैं, 1.5 मीटर। इसके बाद ये पूरा जो ये भवन था, ये भवन वो 30 मीटर का था, तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर का है, तो इसके सामने भी 1.5 मीटर का हो जाएगा ये, यानी कि जो ये हो जाएगा 1.5 मीटर का होगा, क्योंकि इसके सामने वाला इसके सामने के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो पूरा 30 है यानी कि 30 पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अब कितना बच जाएगा। तो हम 30 में से जब ये 1.5 को जब माइनस कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो ये जब आप करिएगा 30 में से जब माइनस करिएगा 1.5 जब माइनस करिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको, ये जब 10 से 5 हो जाएगा तो ये 5, और ये हो जाएगा 29, ये 9 होगा, 9 में से यानी 8 और 2, यानी कि 28.5 मीटर, यानी कि 28.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ जो बचा वो आ जाएगा 28.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ जो बचा वो 1.5। जब दोनों को ऐड करिएगा तो 30 के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बोल रहा था कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे जब देखिएगा 30 से 60 हो जाता है, यानी कि सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बना, उसके बाद क्या बना, 60। ठीक है, तो हम लोग इसको बताना है। आइए हम लोग इसको नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लीजिए आप ए रखिए, इसको आप बी रखिए, इसको सी रखिए, इसको डी रखिए, और इसको ई रखिए, और इसको आप
इस पॉइंट को भी नाम कुछ दे दिए एफ, ठीक है, ये नामकरण हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, अब हम लोग इसी से हम लोग को क्या करना है कि इसका जो है ये बताना है कि जो ये लड़का है यहाँ से यहाँ तक चल कितना दूरी पे वो आया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तो कुछ दूरी दिया नहीं है और न यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई ए ओके एक्स मान लेते हैं या और इसको वाई मान लेते हैं, या इसको एक्स मान लेते हैं या इसको वाई मान लेते हैं। तो आपको जो मानना है उसको मान सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं एक्स मीटर और इसको मान लेते हैं वाई मीटर, यानी एक्स दूरी हो गया, ये वाई दूरी हो गया। ये अब यहाँ आप देख सकते होंगे कि ए बी सी यहाँ पे एक राइट एंगल फाइंड यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज दो को बन रहा होगा, पहला ए बी एफ, दूसरा ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ए बी सी में चलेंगे और एक बार ट्रायंगल लेंगे ए बी एफ में लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे जब हमको बेस निकालना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ निकालना है और ये इसको निकालेंगे, यानी बेस निकालना है और ये दिया हुआ है यानी ये पी है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, और जो थीटा के जो सामने वाला होते हैं वो क्या होते हैं, तो पी होते हैं। तो पी बाई एच पी बाई बी का रिलेशन बन रहा है, यानी कि आप टेन थीटा को जानते होंगे, टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो हम लोग इसी से क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ चित्र से हम लोग चलेंगे, चित्र से, ठीक है, चित्र से। तो ये है, ये सी डी लड़का है, ठीक है। तो यानी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, और या यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सी डी एक लड़का है, लड़का सी डी एक लड़का है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, मीटर। अब यदि आप लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लेंगे, तो आप देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच, तो पी के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो tan 30 की जगह तो हम लोग 30 बैठा दिए, और ए पी कितना लिए, तो ए बी और ये बी सी हो गया। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का जो वैल्यू होता है, यदि आप देखेंगे तो tan थीटा यहाँ पे देखिएगा, लेकिन हम लोग को थीटा के यहाँ पे जो प्लेस पे या 30 डिग्री लेना है, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 बराबर ए बी कितना है, तो ए बी है 28.5 यानी 28.5 मीटर, और बी सी जो है देखिए x प्लस वाई है, यानी x प्लस वाई है। क्रॉस करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपको हो जाएगा 28.5 और ये रूट हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा जब, तो एक समीकरण हो गया, ठीक है, इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। तो यहाँ से चलते हैं पुनः, यानी अगेन समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है, ए बी एफ में क्या कहता है, तो कहता है कि इसमें भी तो वही लगाना है tan, यानी कि tan थीटा बराबर लिखेंगे P बाई एच। तो tan थीटा कितना लेना है अब इसमें, ए बी एफ में तो 60 डिग्री लेना है, यानी कि 60 tan 60 इक्वल हो जाएगा P कितना हो जाएगा, तो P तो दोनों के लिए समान है, ए बी हो जाएगा।
ए बी बटा बी एफ, या लिख सकते हैं यहाँ पर बी एफ। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप tan 60 का मान जानते होंगे। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो tan यहाँ पे है और 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो हम लोग √3 इक्वल ए बी तो 28.5 है और बी एफ कितना है, तो बी एफ आपको x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक है, इसके नीचे 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यदि आप इसको देखिएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि x इंटू √3 हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा तो 28.5 यानी कि 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x ये मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आने क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये √3। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ जब देखिएगा तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो आइए हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट समीकरण कहता है x + y बराबर 28.5 √3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहला समीकरण x + y बराबर 28.5 √3। ठीक है, अब हम लोग इस x का जो क्या है मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 28.5/√3 और प्लस y बराबर 28.5 √3 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे आगे तो y को इस तरफ ही छोड़ देंगे, तो y ऐसे ही रह जाएगा और 28.5 √3, और ये जब प्लस में इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और लिखाएगा 28.5/√3। ये हो गया। यदि आप इसमें यहाँ से इसके नीचे 1 कर दीजिएगा, ठीक है, तो जब करने के बाद देख रहे होंगे ऊपर कि 28.5 और इसमें 28.5 क्या हो जाएगा, तो y बराबर 28.5 हो जाएंगे कॉमन। ठीक है, इधर से बच जाएगा √3 और इस तरफ से जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और इसके नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, और ये हो जाएगा। जब इसको आप देखिएगा तो y बराबर 28.5 और ये ब्रैकेट जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसके नीचे 1 √3 और √3 हो जाएगा तो √3। जब इससे ए टाइम डिवाइड करेंगे और इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू जब √3 होगा तो हो जाएगा √9 और 9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस √3 से √3 कैंसिल 1 हो जाएगा। अब यदि आप देखिएगा y बराबर तो 28.5 इंटू 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जब क्या करिएगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए √3/√3 से। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा ये 28.5 और इसको जब करिएगा तो हो जाएगा इंटू 2√3 और नीचे आपको जो हो जाएगा
ये √3 और √3 का जो अभी बताया यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। अब यदि 3 से इसमें जब डिवाइड करिएगा, यदि आप इसको क्या करेंगे कि इसके नीचे इसको हटाने के बाद यहाँ जब आप 10 बैठाएंगे तो हो जाएगा y = 28 और ये 285/10, ठीक है, इंटू 2√3/3। तो अब क्या करिएगा कि यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, यहाँ पे जब 3 से डिवाइड करिएगा इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे 285 में, तो 3 9 जा 27, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और 5, यानी कि यहाँ पे आपको कैंसिल होकर, यानी इसको से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 9 ये 5, ठीक है, इसको से इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया, यानी कि y = 9/5/10 इंटू 2√3। इसके नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, यानी y = 95 से जब 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 95 से या 2 में करिएगा तो 5 2 × 10 कैरी हो गया 1 और 9 2 × 18 और 19, यानी कि आपको आ गया 190√3/10। तो 10 से 10 जब कैंसिल हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू आया 9√3, ये हो गया इतना मीटर। ये जो लड़का है यहाँ पे, इस लड़का को यहाँ से यहाँ जाने में इसको जो होगा वो y = 90√3 मीटर जाना होगा, ठीक है। ये था आपको आंसर। अब हम लोग शुरू से देख लेते हैं इसको। तो ये था आपको पहला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ले सकते हैं, यहाँ तक हो गया। और ये रहा आपको मैप, फिगर जो बनाया है। और इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हैं, यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम, ये था आपको यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ तक आप ले सकते हैं। इस तरफ ये जो है ये रफ है, ठीक है, ये रफ है। और यहाँ से यदि आप लीजिएगा, यहाँ से जो है ये आपका आंसर है फुल यहाँ पे, और ये आपका रफ है।